हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं मोहित। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जी बोर्ड एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक टाइपिंग वाला एप्लीकेशन है। जी बोर्ड गूगल का है, सेफ है। मैं इसलिए ले रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि मेरे मोबाइल में जो है वो है ये वाला। तो इससे मुझे ना ही मुझे इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ना इंग्लिश टू मराठी कन्वर्ट सकता हूँ, या फिर मराठी टू इंग्लिश, या फिर हिंदी टू इंग्लिश मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। तो इसलिए मैं अभी डाउनलोड करने वाला हूँ जी बोर्ड एप्लीकेशन, जो कि आपको हिंदी वाला इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे और इंग्लिश वाला हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे जब आप टाइपिंग करेंगे तब। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है और सेव ऐप है। तो यहाँ पे देखिए जी बोर्ड मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो इसको कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर लिख के आएगा इंस्टॉल में कर देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको जी बोर्ड द गूगल कीपैड करके इसका नाम है। लर्निंग इज़ अर्निंग, जितना आप लर्न करेंगे उतना आप अर्न करेंगे, इसलिए मैं इस ऐप को डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि मैं लर्न करूँ, कुछ ना कुछ सीखते रहूँ। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, व्हाट्सएप के लिए भी अच्छा है, यूट्यूब के लिए भी अच्छा है, इंस्टाग्राम के लिए भी अच्छा है। जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में टाइप करके उसको किसी भी लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो रहा है यहाँ पर डाउनलोड। तब तक मैं आपको बता देता हूँ एक टिप, हेल्थ टिप ये है कि जब भी आप सोते हैं रात में, तो सोते समय आपका जो फ़ैन है, एसी है, उसको थोड़ा नॉर्मल पावर पे रखा कीजिए। एकदम फुल नहीं रखना है आपको, ताकि आपके बॉडी को सूट हो जाए। तो इससे आपको हेल्थ में अच्छा बेनिफिट होगा। और आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठने से आपकी लाइफ बढ़ेगी, 100 साल की आपकी लाइफ हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आ गया है, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर बता रहा है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एनेबल इन सेटिंग। तो एनेबल सेटिंग कर लेते हैं। एनेबल सेटिंग में देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, लैंग्वेज एंड इनपुट मेथड आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, जी बोर्ड जो है उस टाइपिंग को जो है मल्टी लिंगुअल जो भी है उसको आपको कर देना है यहाँ पे यूज़ करके आपको कर देना। यूज़ करने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिलेक्ट इनपुट मेथड। तो सिलेक्ट इनपुट मेथड को आपको यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए ये जो है ये मेरे मोबाइल का है टचपल, और जी बोर्ड जो है वो गूगल का है। तो अभी आज से मेरे मोबाइल में गूगल बोर्ड की टाइपिंग लेटर चलेंगी। तो गूगल बोर्ड की यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, डन हो गया। डन होने के बाद देखिए यहाँ पर डन कर दिया। डन करने के बाद कुछ सेटिंग आ जाएंगी। तो इस सेटिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इस सेटिंग में आप चाहे तो चेंजेस ला सकते हैं। प्रेफरेंस जो है वहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, क्वालिटी बोर्ड ले सकते हैं, एज लेआउट ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसमें आप थोड़ा चेंज कर सकते। इमोजीज जो है, शो इमोजीज सिंबल की बोर्ड, ये आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ज़रूरी नहीं समझता हूँ। 100 आपको करना है तो ऑन कर सकते हैं। 100 का जो है वो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड चाहिए आपको तो वो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ राइट हैंड, तो राइट साइड में चला जाएगा यहाँ पे इस तरफ, और लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ज़्यादातर राइट हैंड होता है, मैं राइट ही हूँ तो मैं राइट कर लेता हूँ। और यहाँ पे कीबोर्ड हाइट जो है नॉर्मल कम ज़्यादा वो भी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा शॉर्ट मीड। तो नॉर्मल तो बेस्ट है, लेकिन शॉर्ट करना तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, बड़ा आना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ये हो गए हैं प्रेफरेंस की सेटिंग। बाकी साउंड ऑन की प्रेस करना है तो ऑन कर दीजिए, टुक टुक करके वहाँ पर आवाज़ आएंगी, आपको भी अच्छा लगेगा। तो कर देते हैं ऑन, थोड़ा मज़ा आएगा। सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर दिया वहाँ पर। उसके बाद लॉन्ग प्रेस फॉर सिम्बॉल जो है, लॉन्ग प्रेस फॉर सिम्बॉल है तो ठीक है, सिम्बॉल के लिए लॉन्ग प्रेस आप कर सकते हैं। वैसे तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है उसकी इतनी। तो बैक चलते हैं, प्रेफरेंस हो गया। उसके बाद थीम जो है वो आपको लेना है कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपको। नीचे भी बहुत सारे दिए हुए हैं थम, लेकिन वो डाउनलोड करना पड़ेगा। शो मोर में जाएंगे तो यहाँ पे इतना सारा आपको थम मिलेगा, मैं सॉरी थम बोल रहा हूँ मैं, थीम मिलेगा आपको। तो थीम में आप कोई भी ले सकते हैं, जो कलर लेंगे वो अच्छा ही दिखेगा। तो मैं रेड ले लूँ तो रेड ले लेता हूँ, चलिए रेड ले लेता हूँ। तो इस तरह से दिखेगा रेड में। अप्लाई करेंगे तो अप्लाई में आ जाएंगे। तो रेड तो इतना खास नहीं लग रहा है। ओ मुर्गियाँ चिल्ला रही है, कोई बात नहीं, मुर्गियाँ तो मुर्गियाँ होती है, अंडा दे रही है। तो यहाँ पे आप ये वाला लेते हैं, कैसा दिखेगा देखिए, अच्छा तो लग रहा है। आंखों पर भी अच्छा इफेक्ट होगा, इसका मतलब आंखें ज़्यादा जलेंगी नहीं टाइपिंग करते समय। तो आपकी आंखों को जो सूट होगा वो आप ले लीजिए। तो वो अप्लाई कर देते, अप्लाई कर दिया। अप्लाई होने के बाद जाना है आपको यहाँ से बैक। बैक जाने के बाद देखिए टेक्स्ट करेक्शन जो दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली इसमें टेक्स्ट करेक्शन हो जाता है। सजेस्ट कॉन्टैक्ट जो रहता है इसमें, ये आप ऑन कर सकते हैं चाहे तो कॉन्टैक्ट सजेशन के लिए। उसके बाद बाकी जैसा है वैसा ही रखिए, ज़्यादा दिमाग अपना खर्च नहीं करना है आपको।
और नीचे में जो है यहाँ पे ऑटो पे सॉफ्टवेयर फंक्शन ऑटो पेस आ जाती है, लेकिन वो तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी लिखते समय एक वर्ड भी लिख दिया तो आ जाती है, इसलिए हमें जानबूझकर तो नहीं लेना है। अपने आप आपको आना चाहिए, तो अपने आप आएंगे तो आप इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए मत कीजिए वैसे। तो ये जैसे है वैसे ही रख लीजिए। बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आएगा यहाँ पे ग्लिड टाइपिंग। ग्लिड टाइपिंग यानी कि ये तो ऑन है, सभी ऑन ही रखिए, कुछ मत कीजिए इसमें। वॉइस टाइपिंग जो है वॉइस वाला बहुत ज़रूरी है, इसको ऑन रखिए, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे तो बोलकर हाथ दर्द हो जाते हैं, तो बोलकर आप इसमें कर सकते हैं टाइपिंग, यानी कि बोलकर आ जाएगा उसमें। तो नेक्स्ट जो है वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी बहुत ज़रूरी है, पर्सनल डिक्शनरी, यानी कि इसमें कुछ आप वर्ड्स ऐड करके रख सकते हैं। तो इसमें अगर आपने कुछ वर्ड्स ऐड करके रख दिया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग टाइप के होते हैं, अलग लैंग्वेज के होते हैं, जो आपको अगर ऐड करके रखना है तो यहाँ से आप प्लस पर सिलेक्ट करके ऐड करके रख सकते हैं, तो वो वर्ड वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप अगर यूट्यूब आप अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो वर्ड वहाँ पर डायरेक्टली आना चाहिए। तो डायरेक्टली आने के लिए आप अगर यहाँ पर लिख कर उसे छोड़ देंगे तो डायरेक्टली आ जाता है। और दूसरी खास बात ये है इसकी कि यहाँ पर आपने अगर यूट्यूब लिख लिया और उसका शॉर्टकट आपने किसी और को दे दिया, मतलब यूट्यूब का शॉर्टकट आपने पी दे दिया, फॉर एग्जांपल पी, कोई भी लेटर दे सकते हैं आप, तो पी दे दिया, तो क्या होगा कि जैसे आप पी दबाएंगे तो यूट्यूब अपने आप आ जाएगा वहाँ पर लिखा हुआ। ये खास बात है, और आपका टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो ये भी बहुत अच्छा है, और एनर्जी भी आपकी सेव हो जाएंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर लीजिए, और इतनी देर होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो उसके बाद चलते हैं, बैक करके चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरा जो है इसमें डिक्शनरी हो गया। डिक्शनरी होने के बाद सर्च तो आपको जो है सर्च यानी कि सर्च ऑन ही रखिए। दूसरा जो है वो है शेयर बोर्ड तो आप शेयर कर सकते, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा जो है एडवांस में जो है एडवांस फीचर जो है वो ऑन रखिए, तीनों का ऊपर का जो है वो ऑन ही रखिए। उसके बाद जो नीचे वाला भी ऑन ही रखिए, इम्प्रूव वॉइस टाइपिंग एंड फॉर एवरीवन, ये भी ऑन रखिए। उसके बाद जो ये पर्सनलाइज है, शो ऐप आइकॉन ऑन ही रखना है, इमोजी भी ऑन रखना है, शेयर भी यूसेज स्टैटिस्टिक वो भी ऑन रखना है। तो इस तरह की आप इसमें सेटिंग करके आप इस ऐप को, मतलब इसकी पैड को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। बहुत अच्छा ऐप है, और इसमें आप चाहे तो नीचे रेट अस भी कर सकते हैं, क्योंकि गूगल है भैया, अपना गूगल है तो सब कुछ है। तो चलिए अभी इस ऐप को कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं व्हाट्सअप में आ गया हूँ। व्हाट्सअप में आने के बाद यहाँ पर मैं टाइपिंग करूँगा तो देखिए मेरा जो ये है कीपैड वो ब्लू कलर का आ चुका है, सुंदर भी लग रहा है। और इसमें अभी आप टाइपिंग करेंगे इस तरह से कुछ भी तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो है, दूसरा जो है वो है कि यहाँ पर आप नीचे में जैसे इमेजेस आते हैं वो ले सकते हैं, इसमें ऑलरेडी इमेजेस होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया। उसके बाद जो है नीचे ये तो इमोजेस है, आपको पता ही होगा इमोजेस है, यहाँ पर इमेजेस मिल जाएंगे आपको बहुत सारे अच्छे, मज़ा आएगा इसको देखकर आपको। ये जी आई एफ जो है GIF जो है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और मिस यू वाला, विंक वाला, वॉट एवर वाला, ये जो यहाँ पर हंगरी डांस, इसके भी आपको डिफरेंट टाइप में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थम्स अप, वाओ, ये सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको इसको अगर बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पर इतने सारे आपको सिम्बॉल्स मिलते हैं जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। स्माइलिंग वाला देखते तो ये यहाँ पर इतने सारे आ जाएंगे, लव, इसके बाद हगिंग वाला, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे दिए हुए हैं। आप यूज़ करके परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये आपने कर लिया यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर वापस ABCD पर आते हैं। ABCD पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कैपिटल तो आपको पता ही है सबको। यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी दूसरा जो है ये ले लिया। सेटिंग जो है, सेटिंग आप डायरेक्टली सेटिंग में यहाँ पर आ सकते हैं, तो सेटिंग हमने पहले ही कर ली है। तो फिर यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो है इसमें आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है इस तरफ आएगा इंग्लिश, और इस तरफ रहेगा डिटेक्टिव लैंग्वेज, यानी कि जो आपको चाहिए उसको आपको लेना है यहाँ से। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है,
तो इस गूगल कीपैड में आपको हिंदी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, यानी कि आपके जो अक्षर है, यानी कि जो वर्ड्स है वो हिंदी में कैसे आएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में। ये रहा सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी ओ मुर्गे ने भाग दे दी है, तो यहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वहाँ पर क्वालिटी जो लिखा है उसमें आपको जाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से आ जाएगा। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर ऐड कीबोर्ड लिखा हुआ है, तो उसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, हिंदी इंडिया ऐड कर देना है। तो इसको आपको जैसे आप ऐड करेंगे, यानी कि हिंदी ऐड करेंगे, जितनी भी आपको लैंग्वेज चाहिए वो अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो हिंदी और ABC हिंदी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, और इसको कर देते हैं डन। तो जैसे आप इसे डन करते हैं और जब आप बैक चले जाते हैं, तो बैक जाने के बाद देखिए यहाँ पर पहले इमोजी था, अब यहाँ पर आ गया है इंग्लिश। तो इसको आपको वापस मुर्गे ने भाग दिए, जैसे आप इसको टच करते हैं तो ये हिंदी हो जाएगा, हिंदी यहाँ पर आ गया, फिर इंग्लिश आ गया, और इंग्लिश में हिंदी चाहिए तो इंग्लिश हिंदी आ गया। तो इसमें आप है ना कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यस लिख लिया मैंने, तो ये देखिए यस इसे ऐसे आ जाता है यहाँ पर। तो जो भी आप वर्ड लिखेंगे उसके यहाँ पर ऑटोमेटिकली हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा कैसे हो, कैसे हो, तो कैसे हो लिखने के बाद यहाँ पर देखिए हिंदी में आ गया। मैंने इंग्लिश में लिखा KISE कैसे HO हो, तो यहाँ पे आ गया इंग्लिश में, हिंदी में। कैसे हो भाई, तो यहाँ पे आएगा भाई। देखिए भाई स्पेलिंग भी आता है और भाई भी आता है, तो आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, भाई लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इजीली हो जाता है इंग्लिश हिंदी टाइपिंग करना। यहाँ पे मैंने इसे सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको अभी हिंदी में लिखा आपने और फिर वो आपको इंग्लिश में चाहिए और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो यहाँ पर आप इसमें जाइए सेटिंग में, इस जी और ये दिखा हुआ है इसमें जाइए। इसमें जाने के बाद यहाँ पे हिंदी है और अंग्रेजी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी जो है आप हिंदी में लिख रहे हैं कैसे हो, कैसे हो भाई। जैसे आप लिखते कैसे हो भाई, तो ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया हाउ आर यू ब्रदर। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको इंग्लिश अगर नहीं आती है और किसी को आपको इंग्लिश में भेजना है, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका उल्टा अगर हमें करना है, मैं इसको सेंड कर देता हूँ पहले। इसका अगर हमें अभी उल्टा करना है, उल्टा यानी कि आपको इंग्लिश आती है लेकिन आपको हिंदी नहीं आती है, तो इसको यहाँ से बीच में से जो है, बीच वाला जो एरो है उसको दबा देना है। तो ये देखिए इंग्लिश इस तरफ आ गया, हिंदी यहाँ पर आ गया। पहले क्या था, अंग्रेजी इस तरफ था, हिंदी इस तरफ था। अब इंग्लिश में जो लिखूंगा मैं, आई एम राजू, तो देखिए यहाँ पर आ गया मैं राजू हूँ। तो इसका ये फ़ायदा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में लिखते तो हिंदी में आ जाता है, हिंदी में लिखते तो इंग्लिश में आ जाता है। तो इस जी बोर्ड का ये फ़ायदा है, आपको कहीं पर भी टाइपिंग करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अगर आप देखिए ये जो अर्थ है, अर्थ को अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पर प्योर हिंदी वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो इसमें हिंदी भी आप ऐसे लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो नॉलेज मिली है उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ, उसका भी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोहित, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।